एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गाइडेंस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फाइटिंग। एंड नेक्स्ट आखिरी कार्ड है हमारे पास कंट्रोल। ओके, और आपका पार्टनर के बीच म्यूचुअल एनर्जी है एलोननेस। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आप मानो या ना मानो, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है। आज आपका पार्टनर को देखो, पहले तो आपका पार्टनर ने आपको कभी रियलाइज़ नहीं किया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने कभी अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं किया, ठीक है ना। कभी अपनी गलतियों को नहीं देखा कि वो इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और उसको जो अच्छा लगा, जैसे उसको अच्छा लगा ना, वो उसने वैसा ही आपके साथ ट्रीट किया। कभी अपनी गलतियों को नहीं देखा कि उसकी क्या गलती है, उसने सिर्फ आपको गलत ठहराया, आपको बहुत ज़्यादा बोला गया है। और पूरी तरह से एलोननेस, इसने ना पूरी तरह से आपको इमोशनली डिटैच कर दिया था। आपका पार्टनर ने आपको प्रैक्टिकली डिस्टेंस दे दिया था। इंसान ये पूरी तरह से आपको अकेला करके छोड़ के गया। हो सकती है कि आप पहले से अकेला रहते होंगे, तो अगर आप पहले से अकेला रहते तो आपका पार्टनर ने और भी आपका अकेलापन में ना चार चांद लगा के ये भाई साहब बहन जी चलता बना था, ठीक है ना। अलोननेस, आज ये इंसान पूरी तरह से अकेला हो गया, और आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि उन्होंने ना अपनी गलतियों को कभी रियलाइज़ नहीं किया, सिर्फ आपकी गलतियों को थोपा, आपके ऊपर थोका, जिसके चलते ये तो इंसान आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था, लेकिन आज ये भी अकेला पड़ चुका है। आपका बिना ना आपका पार्टनर को बहुत अकेला महसूस होता है। उनको लगता है कि भले ही इस इंसान ने आपको इमोशनली डिस्टेंस दे दिया, आपसे दूर चले गए, प्रैक्टिकली इंसान दूर चले गए, लेकिन आज भी ये इंसान पूरी तरह से आपकी यादों में है, आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, ये वापस भी आना चाहता है। उनको लगता है कि आपके साथ रहकर जितनी खुशी मिलती थी ना, उतनी खुशी तो ये इसका तो सबसे बड़ी अच्छी खुशी थी, ठीक है ना। और आप ही इसको फुलफिलमेंट करते थे। आज ये इसको लगता है कि मैं आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि आप भी इस इंसान को, इसने अगर आपको त्याग दिया था तो आपने भी इसको त्याग दे दी। 100 बातों की एक बात ऐसा सोच रहे, ओके। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर भी सोच रहा है, जब से ये इंसान आपको छोड़ के गया, आपको अकेला करके गया ना, आप पूरी तरह से सन्यासी बन गए हो, साधु महात्मा बन गए हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, चलिए गाइस देखते हैं, सारे कार्ड्स को रेट करते हैं क्या आया है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बिस्तर में रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले कार्ड है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ये कह रहा है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के पहले तो ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही अच्छा सोचता उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, कि वो बंदा बंदी जो भी है बहुत ही अच्छा है, आपका पार्टनर को हील करेगा, आपका पार्टनर को पूरी तरह सक्सेस देगा। आपका पार्टनर जो कहेगा वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने पलकों में रखेगा, हर चीज़ एक बात सुनेगा, हर सपने पूरे कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते आज आपका पार्टनर अकेला रहेगा। आपका पार्टनर को लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी ना मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ कर लिया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर जब अकेला थोड़ा मेडिटेशन करके अकेला सोच रहा है ना, जब ये सोच विचार करने में लगा है, तो आपका पार्टनर को लगता है ना इसने ऐसा करके ना कुछ हासिल नहीं किया, आज ये इंसान अकेला पड़ गया है। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपने भी अपने लाइफ में मेडिटेशन करके ना अपने लाइफ को सुधार लिया हो, आपका सोच बदल चुका है। पहले जो आपका पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते को लेकर आपका सोच था सक्सेस का, शादी का, तो ऐसा कोई भी सोच नहीं है आपका सोच बदल चुका है। आज आपका सोच अपने करियर में फोकस कर रहे हो, या तो अपने सेल्फ लव में कर रहे हो, या तो पूरी तरह से आप किसी अदर इंसान को भी इंपॉर्टेंट दे रहे हो, ऐसा उनको लगता है। कॉन्शियसनेस, आज जब तक आपका पार्टनर को समझ आता है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, आपको ही पाना चाहता है, आप ही उसके लिए बेस्ट हो, तब तक इसका ना हाथ से समय निकल गया था, ठीक है ना। अब ये देख रही वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को कुछ बातें नहीं सुनता है। आपका पार्टनर ए बोलता है तो वो बी बोलता है, ठीक है ना, वो सी बोलता है तो ये डी बोलता है, मतलब दोनों का कभी मैच होता ही नहीं है, सोच में मैच नहीं होता है। भले आपका पार्टनर ने उसका स्टेटस देख के, रुतबे को देखकर, उसका मतलब स्टाइल को देखकर इस इंसान ने फैसला लिया था। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द ड्रीम का कार्ड। ड्रीम का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन पहले तो बहुत ज़्यादा सपने देखे हैं। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत सारे सपने दिखाया, बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को ये बोला कि तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा, तुम्हारे सारे ख्वाहिश पूरा कर दूंगा, लंबे लंबे गाड़ियों में घुमाऊंगा, लग्जरी तुम्हें लाइफ दूंगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा सपने दिखा दिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, और आपका पार्टनर ने भी उसके सपने को देखकर अट्रैक्शन में आकर, डिटेंशन में आकर आपका पार्टनर का पैर फिसल गया और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बाहों में जाके गिरा। स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर बहुत खुश था, उसका बाहों में उछल रहा था, फुदक रहा था, कूद रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा ना, वैसे वैसे क्या हुआ कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इंटरेस्ट देना बंद कर दिया आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर को कदर करने बंद कर दिया, वैल्यू करने बंद कर दिया। तो आपका पार्टनर का धीरे धीरे सपने टूटने लगे, उसके बाहों में रख के अपने आपको गैर महसूस होने लगा। तो आपका पार्टनर समझ में आ गया कि क्या चल रहा है भाई, पहले तो इसको अपना अपना लगता था बाहों में लेकर, और आज बाहों में लेकर भी इसको गैर गैर सा लगता है, ठीक है ना। क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्या किया भाई साहब बहन जी ने, कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ये किया कि उसका जो पास्ट लवर था, जिसको भी छोड़ के गया था ना थर्ड रोमांटिक पर्सन को,
वही पास्ट लवर ना इसका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है या तो कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, जो वापस आ गया था, जो वापस आने के चलते ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना उसका साथ दे दिया। मतलब कहने का मतलब कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना उस पास्ट लवर के पास भी है और आपका पार्टनर के पास भी है। जब जैसे आपका पार्टनर को ये बात पता चला ना, तो आपका पार्टनर ना कंट्रोल नहीं कर पाया अपने इमोशन को और ये ना बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगा था यार मैंने तो सब कुछ भुला के छोड़ छाड़ के एक ही का होने गया था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ही होने गया था, लेकिन पता चला कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन भी किसी और का है, ठीक है ना। मैं इसके पीछे, ये किसी और के पीछे। गाइस ये तो कलयुग है, ठीक है ना, आज के दिन में कलयुग है। जो मतलब जो देगा धोखा उसको मिलेगा मौका, और जो सच्चा होगा प्यार उसको मिलेगा क्या, उसको मिलेगा धोखा, ठीक है ना। ऐसा ही होता है, जो धोखा देने वाला है उसको मिलता है प्यार और जो सच्चा इंसान होता है उसको मिलता है धोखा, ठीक है ना। यही चीज़ चल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास इनर वॉइस। आज लेकिन 6 नंबर का कार्ड और द ड्रीम का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, खाली दिन भर ख्याल ही पलाव पकाता है आपका पार्टनर कि आपका लोग का रिश्ता हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, आप लोग कितना अच्छे पल बिताए थे, आपके साथ बिताए हुए अच्छे अच्छे पल को, मेमोरीज को याद करता है आपका पार्टनर। अगर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना आपका दिया हुआ गिफ्ट सब है, मैसेज सब है, आपके फोटो सब है, उसने स्क्रीनशॉट मार के रखा होगा आपको ब्लॉक करने से पहले, ठीक है ना, तो वो सब देख देख कर ये इंसान किस करते रहते हैं आपको और आपके बहुत ख्याली पलाव पकाते रहते हैं, ठीक है ना। ये तो करना चाहता है आपके साथ, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया इस इंसान से, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको नहीं बोलना चाहता है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि आज भी आप किसी और के साथ, ये किसी और के साथ, प्यार दोनों का है लेकिन दोनों किसी और के साथ, ठीक है ना। जिसको सोच के ना आपका पार्टनर का अंतरात्मा ना इतना नीचे गिर जाता है, खाई में गिर जाता है कि वो ना उस वहाँ से ना उभर पाना इसके लिए मुश्किल है, नामुमकिन है। काफ़ी हद तक इसको ये भी लगता है कि भले आज उसने जिसके साथ भी शादी किया, रिलेशन है ना, उसके साथ तो खुश नहीं है, लेकिन आपने जिसके साथ भी गया, जिसके साथ रिलेशन में आप बहुत खुश हो, इसलिए भी आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आता है, आपको कॉल मैसेज नहीं करता है। उनको लगता है कि आप ना किसी और के साथ, गैरों के साथ, मतलब जो भी आपके पास है, जो भी आपके लाइफ में अभी सिचुएशन में है, प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी रिलेशनशिप है ना, आप खुश हो उसमें, तो आपको दुखी नहीं करना चाहता है। भले इंसान रो रहा है, अकेला तड़प रहा है, आपको दूर से देख रहा है, आपके लिए सपना सजा रहा है, लेकिन आपको आके आपके लाइफ को बिगाड़ना नहीं चाहता है। अच्छा सोच है इस भाई साहब बहन जी का, कम से कम तो अच्छा सोच है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, तो ड्रीम का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ड्रीम में देखता है, लेकिन तो ये इंसान सिर्फ आपका सपने देखते हैं, उससे आगे कुछ नहीं देख पाता है। क्यों? क्योंकि इसने ना ऐसा कुछ कांड कर दिया जो आज इसको सिर्फ आपके साथ ख्वाब बुन सकते हैं, सपने देख सकते हैं, सपने को देखे हुए सपने को हकीकत नहीं कर सकते। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास इनर वॉइस। इनर वॉइस ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच बहुत ज़्यादा ऐसे राज थे, जो गहरे गहरे राज थे, जो आज आपका पार्टनर को पता चल गया। और जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का गहरे राज पता चल गया ना, आपका पार्टनर का पैरों तले जमीन खिसक गया। आपका पार्टनर का अंतर आत्मा चीख चीख के कहते हैं कि तू एक ऐसे इंसान के साथ है जो इंसान इतना गुनाह करके आया है, इतना पाप करके आया है, इतना उसका पास्ट गंदा है ना, कीचड़ भरा हुआ है, कि तू ना ऐसे इंसान के साथ रह रहा है, कैसे तू रह रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर चीख चीख के उसका अंतरात्मा कहता है कि नहीं, मैं अब एक पल के लिए भी इस इंसान के साथ नहीं रह सकता। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को दिल और दिमाग से निकाल चुका है। भले आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिस्तर में है, लेकिन फिर भी उसका दिल और दिमाग में वो इंसान नहीं है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को फिजिकली साथ में ले सकते हैं, ठीक है ना, बिस्तर गर्म कर सकते हैं, लेकिन उसका प्यार को नहीं पा सकते। आज आपका पार्टनर के अगर दिल में किसी के लिए प्यार है तो सिर्फ आपके लिए है, ठीक है ना। आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशन है, आपके लिए इंट्यूशन है। जब तक आपका पार्टनर को सच पता चला है कि रियल लव किसको कहते हैं, सच में ये इंसान किससे प्यार करता है, इसके दिल में कौन बसता है, इसके दिल में कौन राज करता है, इसके दिल का राजा कौन है, इसका दिल का रानी कौन है, तो जब ये इंसान दिल से सोचने लगा, जब इसने तन्हाई मिली, जब इसको समझ में आया, जब ये इंसान अकेला रहता है, तब इसको समझ में आता है अच्छा दिल का राजा तो आप ही हो, दिल का रानी तो आप ही हो, लेकिन आप ही को इस इंसान ने पूरी तरह से पास्ट में इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको झूठ बोला, आपसे बातें छुपाई, आपसे हाइड किया, डुअल थॉट्स में रहे। वो कहता है ना इस टाइम पे तो ये इंसान ना, वो कहते हैं ना कि जो इंसान डबल रोल निभाता है ना, वो फ्यूचर में तो वो ना सिंगल रोल निभाने का भी लायक नहीं होता है। तो आपका पार्टनर ना ये डबल रोल निभाते निभाते इस टाइम पे इसका लाइफ में ऐसा आ गया कि ये सिंगल रोल भी निभा नहीं पा रहा है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब कि आपका पार्टनर ना आपका हो पाया पूरी तरह से, ना आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हो पाया पूरी तरह से।
ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है राइट नाउ, लेकिन आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, बहुत इज्जत करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन क्या हुआ करता है तो सिर्फ उसके अपने मन में है, दिल में है उसका रिस्पेक्ट, उसका प्यार आपके लिए जो भी है, आपको शो नहीं करता है, आपको नहीं दिखाता है। और आपका पार्टनर कह रहा है कि आप भी पहले से बहुत ज़्यादा वो हो गए, इंट्यूशन पावर आपका बढ़ गया, आप जानते हो, आप हो सकते टारो रीडर हो, या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, या तो पूरी तरह से आप डॉक्टर नर्स भी हो सकते हो, लेकिन जो भी फील्ड में हो ना, आपको ना लोग सराहते हैं, ठीक है ना, लोगों का वाहवाही आपको मिलती है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर को जो गहरे गहरे राज थे, जो आपका पार्टनर ने सालों सालों से आपसे छुपा के आ रहा था, उसका गहरे गहरे राज, उसके ज़िंदगी के बातें, राज सब, तो सारे राज ना आपको पता चल गया। और कैसे पता चल गया? कोई तीसरा आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड ने आके आपको सारा उसका गहरा राज बता दिया। जो तेरा पार्टनर है, तेरा छावा है, छावी है ना, वो किसी और के साथ डेटिंग कर रहा है, किसी और के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, किसी कोई और है, इस तरह से, और क्या क्या चला था, कितना रिश्ते थे, सब आपको बता दिया। जिसके चलते आपके दिल में तो इसके लिए इसने जब आपको धोखा दिया ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चलेगा, फिर भी आपके दिल में ना रिस्पेक्ट था, प्यार था, इज्जत था, लेकिन उस तीसरे ने आकर आपको दिल में इतना कुछ बोल दिया, इसके बारे में कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि आपके दिल से ये इंसान उतरा तो नहीं था, आपने इसको बांध के रखा था, जो भी इतना आपको दुख दे रहा था, दर्द था, आप सह रहे थे, लेकिन उसके बातों से सुनकर आपने इसको दिल से निकाल दिया हो, ठीक है ना। दिल से आप नहीं निकलना देना चाहते थे, लेकिन क्या करें, सिचुएशन ने आपको मजबूर कर दिया, ठीक है ना। आपका जो दीपक था ना, इस इंसान के लिए जो दिल का जल रहा था ना दीपक, वो दीपक ना श्री कृष्ण भगवान ने बुझा दिया है, ठीक है ना। फीलिंग्स ऊपर वाले के हाथ में रहती है, और फीलिंग्स एक छोटी सी दिया है, जो एक बार बुझ जाए तो काम खत्म, और जल जाए तो पूरी तरह से काम भारी, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का फीलिंग्स का दिया बुझा हुआ है, ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जला पा रहा है, ना आपके साथ जला पा रहा है। आज आपका पार्टनर का दिया बुझा हुआ है। आज ये इंसान ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पीछा छुड़ा ले और आपके साथ रिश्ते को कायम कर ले, क्योंकि आपका पार्टनर अंतर आत्मा से आज इसको रियलाइज हो रहा है कि उसका अंतर आत्मा, उसका जो आत्मा है ना, आप ही को मांगता है, आप ही को प्यार करता है, आप ही के साथ रहना चाहता है। लेकिन ये भाई साहब बहन जी ऐसा स्टेप उठा लिया था, जिसके चलते आज ये इंसान ना आपको चेहरा भी नहीं दिखा पा रहा है, अपने आप से शर्मिंदा है। इसने जो भी किया था आपके साथ, उसको लेकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। ये इंसान आपको आपसे छुप छुपाए घूम रहे, हेड एंड सीक खेल रहे, लुका छुपी खेल रहा है ये इंसान आपसे। अगर आप इसके सामने आ जाए तो ये छुप जाते हैं, ये इंसान मतलब अपना आंखें चुरा लेते हैं, आपके सामने नहीं आ सकता, ये इंसान बहुत शर्मिंदा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है गाइडेंस। गाइडेंस का कार्ड ये कह रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर के बीच में ऐसा था कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई फ्रेंड्स था, उसका हो सकता है उसका बेस्ट फ्रेंड रहो, या तो फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या तो कोई पूरी तरह से आसपास का नेबर्स भी हो सकता है, पड़ोसी, जिसने ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऐसा बोला कि तुम ना इसके साथ जाओ, ये बहुत ही अच्छा लड़का है, अच्छा बंदा है, बंदी है, ये तुम्हें खुश रखेगा, पैसे से तुम्हें सब कुछ करेगा, क्योंकि वो उसने चाहता था, ठीक है ना, वो चाहता था कि उसके साथ जाए, रिश्ते जाए। उसका फैमिली मेंबर ने, फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा दबाव बनाया, और आपका पार्टनर ने उसके साथ दे दिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ दे दिया, और उनके कहने पे आकर, ठीक है ना। लेकिन वो जैसे उसके साथ तो दे दिया, उसके साथ चले गया, रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन 3 नंबर का कार्ड है गाइडेंस का कार्ड। क्या कहते हैं कि आपको पार्टनर को ऊपर वाला यूनिवर्स उसको गाइडेंस दे रहा है, यूनिवर्स ने उसको सबक सिखा दिया। और कोई तो एक सच्चा इंसान है जो आपका पार्टनर का लाइफ में है, उसने ना सारा कच्चा चिट्ठा जो भी हुआ था सब बता दिया। 3 नंबर कार्ड से ये भी बताया कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है। किस बात को लेकर उस थर्ड पार्टी से दुखी है? क्योंकि उस थर्ड पार्टी ना आपका पार्टनर को नहीं एकता है रिश्ते में, ना आपका पार्टनर को ज़्यादा अहमियत देता है, ना आपका पार्टनर को केयर करते हैं। क्योंकि आपका पार्टनर से जो मतलब चाहिए था, चाहे फिजिकल होना, ठीक है ना, चाहे पैसे से होना, इमोशनली फुलफिल होना, जैसे भी फुलफिल होना चाहता था वो हो गया। और जब हो गया ना, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी तीसरे को ही मतलब जागते हुए दिख रहा है कि आपका पार्टनर के और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में कोई फोर्थ पर्सन आ गया है, ठीक है ना, जिसके चलते उन दोनों का बनने रहे। आज आपका पार्टनर को लगता है कि किसी तीसरे के चलते ना आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बैक स्टेप कर दिया। लेकिन आपका पार्टनर को तो बैक स्टेप करके चलेगा, लेकिन अभी आपका पार्टनर क्या करे क्या ना करे। आपका पार्टनर अभी देख रहा है कि ना आपके साथ रह पाया ये इंसान, आपके साथ रिश्ते को बना पाया, आगे चला पाया, ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते को बना पाया। अभी ये इंसान की लाइफ में कोई रिश्ता नहीं है, बनाना तो चाहता है आपके साथ रिश्ता। आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अपने यारों दोस्तों का मदद ले रहा है, उसको बोल रहा है कि प्लीज़ आपके साथ इस रिश्ते को सही किया जाए। आपका पार्टनर ना आपको ना मैसेज करना चाहता है, लेकिन खुद से नहीं करना चाहता, डायरेक्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि किसी अपने यार दोस्त या तो आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड है, उसको अपना मैसेज भेजना चाहता है, पैगाम भेजना चाहता है कि वो इंसान आपके पास आए और बोल दे कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आज भी आपके साथ इस रिश्ते को एकता चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ घुल मिलना। ये आपका पार्टनर ना दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी है आपको लेकर कि आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस करेंगे, या तो कोई ऐसे काम करेंगे जो आप लोग को दोनों को सक्सेस मिलेगी।
आपका पार्टनर बहुत प्लानिंग करता है आपके साथ आने के लिए, आपके, ठीक है ना, अपने यार दोस्तों का भी मदद ले रहा है। नेक्स्ट कार्ड है फाइटिंग का कार्ड। फाइटिंग का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो गया, एक दूसरे को बाल नोचने के लिए तैयार है। क्यों आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का झगड़ा कर रहा है? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन वो अपने पास्ट लवर के पास चले गया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने फाइटिंग कर रहा है। क्योंकि तुमने उस पास्ट लवर को कैसे इंटरटेनमेंट कर दिया, कैसे तुम चले गया था, तुम्हारे लोग तो ब्रेकअप हो गया, तो ये वो, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन आपका पार्टनर को इस बात का भी गुस्सा है, उसने तो थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि उसने पास्ट लवर के पास चले गया, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर तो पास्ट लवर के पास नहीं जा पा रहा है, आपका पार्टनर तो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फाइटिंग करने के मूड में हो, आप गुस्से में हो, ये इंसान आपकी तरफ आएगा तो आप दांत ही तोड़ दोगे, इसको सर ही फोड़ दोगे, ऐसा उनको लगता है। आप पूरी तरह से तैयार हो तलवार वगैरह डंडे उंडे लेके कि आजा भाई, देखता हूँ, बताता हूँ तुझे, इस तरह से, ठीक है ना। फाइटिंग के कार्ड आपका पार्टनर ये भी लगता है कि उसको ना अभी बहुत ज़्यादा फाइटिंग तो हो ही रही है थर्ड पार्टी के साथ, और आपका पार्टनर ना आपको भी गुस्सा देख रहा है, और आपका पार्टनर में आपके साथ भी फाइटिंग करना चाहता है, आपके साथ भी लड़ाई करना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर भी चाहता है कि शायद अभी लड़ने का मतलब वो हो गया। आपका पार्टनर भी चाहता है कि कम से कम आप उनसे लड़ो, कम से कम आपको देखे तो, इस लड़ाई के बहाने आपको देख तो ले, आपका आंखें को तो देख ले, आपका होठ, आपके बदन को तो देख ले ये इंसान, कि आप किस कलर के कपड़े पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका कैसे देखने में हो। ये इंसान चाहता है कि आप कुछ भी करो, कम से कम इसके साथ लड़ाई करो, झगड़ा करो, कुछ भी करो, कम से कम करो तो, ऐसे मुंह तो मत फेरो। आपका पार्टनर चाहता है कि आपसे कुछ भी, और ये भी चाहता है कि ये इंसान आपसे आके लड़े, लेकिन आपका पार्टनर को ना आपने लड़ने का भी मौका नहीं दे रहे हो ये इस इंसान को। आपका पार्टनर को लगता है कि आपने तो इसको लड़ने का भी मौका नहीं दे रहे हो, जिसके चलते ये इंसान बहुत गुस्से में है। कम से कम लड़ने को तो मौका दो, आप लड़ो कम से कम, कि आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ रहे हो, इसके लिए भी आपका पार्टनर बहुत गुस्से में हो। आपका पार्टनर ने भले आपको छोड़ के चले गया, लेकिन आपने तो अपना हक के लिए लड़ना चाहिए था कि हाँ तुम मेरे से प्यार करते हो, आपको तो लड़ना चाहिए था, लेकिन आप भी नहीं लड़े। इसको जैसे ही आपने भी इसको त्याग दे दिया, आराम से बोला कि जा डियर, जहाँ जा रहे खुश रहे, मेरा तो यही दुआ है। तो आपको आपका पार्टनर इस बात के लिए भी गुस्सा है कि आपने क्यों नहीं लड़ा, अपने लिए क्यों नहीं लड़ा, आपने क्यों अपने लिए आवाज़ नहीं उठाया, क्यों इस इंसान को, आपको अपने पार्टनर को जाने दिया, इतना आसानी से जाने दिया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर बहुत आपको लेकर भी गुस्से हैं, क्योंकि आपने इसको आसानी से जाना दिया, आपने रोका नहीं, टोका नहीं, और इस इंसान को अलविदा कह दिया। और ऊपर से हो सकता है कि आपने इसको पैसे कड़ी भी देके भेजे होंगे, ले ले पैसे, रास्ते में काम आएगा, मतलब कहने के मतलब है, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान आपको फाइटिंग करना चाहता है, आपसे लड़ना चाहता है, और कहना चाहता है कि आपने क्यों नहीं लड़ा, कि आपका प्यार नहीं था दिल में, क्या आपको अपना प्यार, जो अब ये इंसान जा रहा था तो आपको कोई एहसास नहीं हो रहा था क्या, ऐसा ऐसा पूछना चाहता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि फाइटिंग करके क्या होगा, ठीक है ना। जो जिसका है, अगर किसी को रिश्ता निभाना है तो वो चाहे कितना भी गलतियाँ कर ले, वो रिश्ता निभाएगा है, और जिसको रिश्ता नहीं निभाना होता है उसको बिना गलती करके भी उसका गलतियाँ निकाल के वो खोटा खोटा चले जाता है, ठीक है ना। और जाने से पहले भी आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत झगड़ा किया, बहुत कलेश किया, बहुत उल्टा सीधा बोला। दुनिया की ऐसी कोई गाली नहीं हो जो इस इंसान ने आपको दिया नहीं होगा। चुतिया से लेके साला तक दिया होगा, आपको हिजड़ा से लेके पूरी तरह से मतलब मवाली तक बोल दिया होगा, नीच से लेके इस इंसान ने नालायक तक बोल दिया होगा। दुनिया की ऐसी कोई गाली नहीं दिया होगा जो आपका पार्टनर ने आपको ना दिया होगा, ठीक है ना। आपको गुस्सा करने में, आपको ट्रिगर लगाने में, आपका दिमाग खराब करने में आपका पार्टनर नंबर 1 रहते थे, हमेशा एक पैर में खड़ा रहते थे ये इंसान आपको परेशान करने के लिए, ठीक है ना। और जब आपका पार्टनर आपके पूरी तरह से, आपने भी इसको कट ऑफ कर दिया, ये इंसान भी दूर हो गया, तो आज इसके साथ लड़ने के लिए कुछ कोई नहीं है आपके साथ, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहे कि आप लोग ने बहुत लड़ा, बहुत झगड़ा किया, लेकिन फिर भी कितना भी लड़ाई झगड़ा करके नहीं, आप लोग एक हो जाते थे, मिल जाते थे। लेकिन आज जो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया ना, आज मिल नहीं पा रहा है, एक नहीं हो पा रहा है। तो आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भले एक बार झगड़ा हो गया तो काम खत्म, और अभी कभी नहीं बन पाएगा ऐसा। लेकिन आपके साथ तो कई बार झगड़ा हो गया था, फिर भी आप लोग का रिलेशन आ जाता था, क्योंकि आप लोग का सच्चा प्यार था ना, इसलिए भी आप लोग लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी एक लोग का साथ हो जाते थे। लेकिन वो लोग का जो रिश्ता था ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा और बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ और बहुत ज़्यादा बहानेबाजी करके स्वार्थ के चलते बनाया गया था, जिसके लिए ना वो रिश्ता एक बार लड़ाई क्या हो गया, उसके बाद बन ही नहीं पाया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है कंट्रोल का कार्ड। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत कंट्रोल करता है। आपका पार्टनर इंस्टाग्राम चलाता है, फोन चलाता है, किससे बातें करता है, हमेशा 24 घंटा आपका पार्टनर का पीछे पड़ा रहता है। आपका पार्टनर मार्केट जाए, बाहर जाए, घर से बाहर निकले, उसका पीछे पीछे जाता है। आपका पार्टनर 100 बातों की एक बात की, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिक्योरिटी गार्ड बन गया, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का सिक्योरिटी गार्ड बन गया। हर 24 घंटा आपका पार्टनर को ब्लेम करते रहता है, आपका पार्टनर का शक करते रहता है। आपका
पार्टनर परेशान हो गया, यार आपका पार्टनर कह रहे कि तुम मुझ पे इतना शक क्यों करते हो, इतना डाउट क्यों करते हो, जबकि मैं तुम्हारे लिए सबको छोड़ के आया, मैंने प्यार को छोड़ दिया, मैंने दिल का नहीं सुना, दिमाग से आया, तुम्हारे पास सब कुछ लुटा दिया, मैंने इज्जत है पैसा सब लुटा दिया, तुम्हारे साथ ही हूँ, बिस्तर में ही हूँ तुम्हारा, और फिर भी तुम मुझे डाउट कर रहे हो कि मैं किसी और के साथ बात कर रहा हूँ, मैं उस पास्ट लवर से बात कर रहा हूँ, मैं उसके साथ चैटिंग कर रहा हूँ, ये वो, कि आपका पार्टनर ना इतना कंट्रोल। देखो गाइस, एक तो बात बताना चाहता हूँ, कोई भी इंसान हो इस दुनिया का, अगर आप हद से ज़्यादा उसको संभालने की कोशिश करो, हद से ज़्यादा उसको अच्छे बातें समझाने की कोशिश करो, हद से ज़्यादा उसको मतलब कंट्रोल करोगे ना, तो वो इन सामने वाला ना आपका दुश्मन ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इतना कंट्रोल किया, इतना समझाने की कोशिश कर रहा है, इतना दिखा रहा है, इतना मतलब क्या कर रहा है, शक कर रहा है, डाउट कर रहा है, उसको बोल रहा है, ताने मार रहा है कि आपका पार्टनर ना अब पूरा गुस्से में आ गया, अभी आपका पार्टनर का आपा खो बैठा है, ठीक है ना, आपका पार्टनर का आपा खो बैठा है, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे कंट्रोल का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना चाहता है, उस कंट्रोलिंग नेचर इंसान से निकलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इंसान अपने लाइफ में इसको क्लियरिटी मिल गया है कि ये इंसान आपसे अच्छा तो इसको कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अकड़ है, घमंड है, जुबान उसका बहुत ही काला है, मतलब मुंह खोलते ही गटर है, तो अहंकार है, तो ये जिद है। तो आपका पार्टनर के ये चारों स्वभाव है, भले ये लड़का हो लड़की हो, नो मैटर, ठीक है ना। अगर जिद है, घमंड है और जुबान तो इसकी काली है ही, और अहंकार भी साथ में है, मतलब ऐसा ऐसा गुण है ना जो आपको कोई भी इंसान ना उसको ना सिलेक्ट नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा। लेकिन आप ही एक ऐसा भोला वाला इंसान थे जो ये इंसान आपको बेवकूफ़ बना देता था, और आपने इसका हर एक चीज़ को सहा, आपने इसका जिद को भी सहा, आपने इसका घमंड को भी सहा, आपने इसका जुबान को भी सहा, इसने जो आपको गंदा गंदा बोला था, चुतिया साला, आपको कितने गाली दी थी, ठीक है ना, आपको ये सब जो बोला था वो बैड वर्ड्स, तो आपने वो सब भी सहा था, आपको वो सब भी प्यार लगने लगा था, सब कुछ वो सब, उसके नफरत भी आपको प्यार दिख रहा था। क्यों? क्योंकि आपको दिल के हाथों मजबूर थे, आपके ऊपर बहुत कंट्रोल किया, आपको उंगली में नचाया, बहुत अहंकार दिखाया, बहुत इग्नोर किया। लेकिन जिस दिन आपको ये बात पता चला कि आपका पार्टनर किसी और को चुन के बैठा है, आपका पार्टनर के लाइफ में कोई और ही इंसान है जो उसके ऊपर बहुत कंट्रोल कर रहा है, और थर्ड रोमांटिक पर्सन, जब आपको ये बात पता चला ना, तो आपने भी पूरी तरह से इस इंसान को, वो कहते हैं ना श्री कृष्ण भगवान, किसी इंसान में ना इतना हिम्मत होना चाहिए कि किसी को अगर आपने पलकों पर बिठाया ना, तो उस इंसान को ना जूती पे भी लाने के लिए आपको हिम्मत होना चाहिए। तो वो हिम्मत आप में था, जो आपने पास्ट में आपने इस इंसान को लक्ष्मी की तरह पूजा किए थे, लक्ष्मी की तरह इसको माना था, वही लक्ष्मी ने आपका पूरी तरह से, आपने इसको लक्ष्मी के तौर पे तो माना था तब, लेकिन अभी आपने उसी लक्ष्मी को ना पूरी तरह से इसको ना पुतना बना दिया हो, मतलब राक्षस बना दिया हो, ठीक है ना। और ये कहते भी है कि जिसको हम लक्ष्मी के तौर पे पूजा करते हैं, प्यार करते हैं ना, वही लक्ष्मी एक टाइम पे आके ना सर पे सुसु करके चले जाते हैं, धोखा दे के, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। और आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हो गए, आप बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल हो गए हो, ठीक है ना, आप दिमाग से सोच रहे हो इस टाइम पे, और आप तो पूरी तरह से इस इंसान को सुनाने भड़ास निकालने वाले हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपके तरफ आए, अपना एक्सक्यूज भी दिया ना, तो सबसे पहले आप भड़ास निकालोगे इस इंसान से, आप बहुत ज़्यादा अपने भड़ास निकाल दोगे, जो भी आपके दिल में है ना, ये बोल दोगे, वो बोल दोगे, 10 जगह मुंह मारने वाले, दो धारी तलवार, तेरे जैसा दोगला इंसान कभी नहीं देखा, तो मैं किसी कुत्ते का जूठा खा लूँगा, किसी इंसान का जूठा नहीं खाऊंगा, जा जहाँ पे मुँह मार रही थी उधर ही जा, तो ठीक है ना। तो इस तरह से आप बोल दोगे, बहुत फालतू की बातें कर दोगे, जिसके चलते आपका पार्टनर का ईगो हर्ट हो जाएगा, जिसके चलते आपका पार्टनर आना तो चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है, इस टाइम पे वो कहना चाहता है कि नहीं, मुझे क्लियरिटी मिल गया, मुझे तुम्हारे साथ ही बढ़ना है आगे, मैंने सोच लिया, डिसीजन कर लिया। लेकिन ये इंसान कह नहीं पाता, आपको बोल नहीं पाता। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि आप ना इसको इस तरह से बातें कह दोगे जिसके चलते इसके दिल में, ईगो में हर्ट हो जाएगा। इसलिए ये इंसान ना, जो भी है, जैसा भी है ना, गए गुजरे की जिंदगी उसको काटते रहता है। ये इंसान ना बहुत परेशान है ना, ये मतलब कि ऐसा दिख रहा है कि इसको चैन नहीं है, ठीक है ना, इसको सब्र नहीं है ना, कुछ भी कर लेगा, कुछ भी गुजर कर देगा ऐसा। अभी तो ये इंसान अपने आप पर ही भरोसा नहीं करता, ये किसी का भी सर फोड़ दे, किसी का भी कुछ कर दे, किसी को भी कुछ गाली उली बक दे। इसलिए भी नहीं, ये इंसान ना लोगों से अलग थलग रह रहा है और किसी से बात नहीं कर रहा है ज़्यादा। पहले जैसा ये इंसान किसी से दोस्ती भी नहीं बनाते हैं, ठीक है ना।
तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपको बोलते हैं कि रीबर्थ, कि ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें जो मैंने धोखा दिया, चीट किया ना, तुम तो रीबर्थ हो गए, मतलब तुम तो उस धोखे चीट से तुम बाहर निकल गए हो, तुम तो अपने लाइफ में हील हो गए। लेकिन अभी जो मुझे धोखा मिल रहा है, चीट मिल रहा है, ये थर्ड रोमांटिक पर्सन जो मेरा लाइफ को बर्बाद कर दिया, अभी मैं कैसे निकलूँ, जरा मुझे भी बताओ आप, ठीक है ना। और मेरे को तो लगता है कि मुझे ना सिर्फ आपसे ही मिलेगा ये चीज़, आप ही मेरे को सपोर्ट करोगे, आप ही मुझे अपनाओगे, तो ही शायद मैं इस दुख दर्द से निकल पाऊंगे, अदरवाइज तो मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मेरा मदर, मेरे अपने लोग ही मुझे इतना धोखा दिया, इतना लूट लिया, मेरा बर्बाद कर दिया, मैं ज़िंदगी ख़राब कर दिया, मुझे अपनों ने ही लूटा गया है, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहता है। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैंने आज का डेट में सबका भावना समझ लिया, सब अपने मतलब के वो है, ठीक है ना, अपने मतलब पूरा हो जाए तो तुम कौन और मैं कौन, ऐसा, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि मैंने तुम्हें जितना दुख दिया था, दर्द दिया था ना, यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान ने उसका 10 into 10 मल्टीप्लाई करके मुझे मिल रहा है। मतलब आपको इसने 10% दुख दिया था, इसको 100% दुख मिल रहा है, इस भाई साहब बहन जी को ये इंसान आज ये बताना चाहता है, ठीक है ना। और आपको ये भी पूछना चाहता है कि आपको जब इसने धोखा दिया था, चीट किया था, तो आप उस परिस्थिति में कैसे निकले थे, अपने आप को कैसे संभाले थे, ज़्यादा बताना उसको, ऐसा पूछना चाहता है, ओके, क्योंकि उसकी लाइफ में भी ये चल रहा है ना। तो गाइस चलिए देखते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना रोज़ दारू पी के आता है, मेरे साथ अय्याशी करता है, मेरे साथ अपना हवस निकालता है और मुझे मारता है, पीटता है, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो अगर लड़का है ना, वो उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन वो लड़का है ना, तो ये बोलता है कि बहुत ही बेरोजगारी है वो इंसान, और झूठ बोलता है और मारपीट करता है, धोखा देता है आपका पार्टनर को, जिसके चलते उनका रिश्ता ना पूरी तरह से टूट गया, बिखर चुका है, कोई रिस्पेक्ट वगैरह नहीं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का हालत बहुत खराब है, ऐसा कहना चाहता है। मैं धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मुझे इस दुख से, दर्द से निकालिए आप, ऐसा आपको कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, मिलने का चांसेस, तो कब तक पॉसिबिलिटीज है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, कब तक पॉसिबल है। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड आया द लवर का कार्ड, तो ठीक है ना। तो आप लोग का ये दिख रहा है कि 6 नंबर का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ना डिवाइन टाइमिंग में, मतलब जब श्री कृष्ण भगवान चाहेंगे तब आप लोग का मिलन होगा। और अगर ऐसे लमसम टाइम बता दे तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स नहीं तो 6 डेज भी आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। नेक्स्ट है लवर का कार्ड। लवर का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर का जब पूरी तरह से अक्ल ठिकाने आ जाएगी ना कि प्यार किसे कहते हैं, प्यार क्यों जरूरी है, और प्यार ही सब कुछ है, जब इसको ये बात समझ में आएगी कि प्यार अनमोल है, तब आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है। या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर का जो डिजायर था, लालच था, वो लालच ना भंग हो जाएगा, तब डिजायर है। और या तो पूरी तरह से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो भी रिश्ता बनाया, जो भी रिश्ता जोड़ा, लवर का हो, चाहे शादी का हो, चाहे ऐसे हस्बैंड मतलब टाइम पास का हो, जो भी रिश्ता है ना, वो जब टूटेगा ना तब आपके साथ जुड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। सिचुएशन बता दिया, टाइमिंग बता दिया, देख लेना। और चलेगा देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए मेरे दर्शकों के लिए। गाइस आपके लिए कार्ड है वी आर द वॉल। आपको ना पूरी तरह से अपने जो समस्या है ना उसको यूनिवर्स के ऊपर सौंप देना है। आपको ना अपना जितना भी परेशानी है, प्रॉब्लम है ना, वो आप श्री कृष्ण भगवान के ऊपर सौंप दीजिए, और श्री कृष्ण भगवान के जितने भी काम है, पूजा पाठ, आप उनका काम ले लीजिए, ठीक है ना। वी आर द वॉल। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, लोगों का क्या कहना है, लोग क्या सोचेंगे, ये सब को नहीं छोड़ना। अगर ये सब में पड़े रहोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है ना। लोग क्या कहेंगे, आप अपने बारे में ध्यान दो। लोगों को तो काम ही कहना, उसको कहने दीजिए, उनको काम उनको करने दीजिए, लोगों को काम ही कहना है, ठीक है ना। आप उनके बारे में मत सोचिए। और यूनिवर्स आपको ये भी गाइडेंस के रूप में कह रहे हैं कि आप क्यों, तो आप इस धरती में आए तो आप अपने आप को बहुत खुश रखिए, बिंदास रहिए, ठीक है ना। एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को, क्योंकि एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो आपका गुजर रहा है ना, वो वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये बहुत कीमती समय है, ये ऐसा कीमती समय आप सबके पीछे बर्बाद मत कीजिए। अपने कीमती समय उसी को दीजिए जो आपके बिना ना रह पाए, जो आपके बिना अधूरा सोचे, ठीक है ना। ऐसे इंसान के पीछे मत दीजिए जो आपको कोई कदर नहीं है, आपके बिना भी वो रह पा रहा है, आपके बिना भी वो खुश है, तो ऐसे इंसान के पीछे मत भागो। आपको यूनिवर्स बोल रहा है ऐसे इंसान को प्यार दो, ऐसे इंसान के साथ रिश्ता बनाओ जो आपके बिना नहीं रह पा रहा है, आपके बिना घुट घुट के मर रहा है। ऐसे इंसान को साथ दो जिसके पास कुछ नहीं हो, जिसके पास घर, गाड़ी, बंगला, रिलेशनशिप, मम्मी पापा सब कुछ है, भाई बहन, उसके साथ रिश्ता जोड़ के क्या ही होगा। आपने क्या उखाड़ा, उसको तो उसके पास तो ऑलरेडी है, जिसके पास ऑलरेडी है उसको क्या दोगे। जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको दीजिए, उसका रिश्ता निभाइए, ऐसा कुछ कीजिए, ठीक है ना। और वी आर द वर्ल्ड ये भी कह रहा है
है कि आप फिक्र मत करो, ठीक है ना, आप तो इंसान हो। तो लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, सीता मैया के ऊपर भी ब्लेम कर दिया था कि सीता मैया ऐसा है वैसा है। तो खैर आप तो आप इंसान हो, तो जब भगवान को नहीं छोड़ा गया तो आपको कैसे छोड़ेंगे। लोगों तो कहना है, काम ही कहना है, तो कहने दो, ठीक है ना। ज़्यादातर यही गाइडेंस है, वी आर द वॉल, कि लोगों की बातों में मत सुनो। हाँ सुनो लोगों का, सबका सुनो, लेकिन करो अपने मन का, ऐसा कह रहे हैं। तो गाइस ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।